सुल्तान जो है वो अपने आप को मार देगा और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एंड होगा इस ड्रामे का। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। उसके दिल को सुकून नहीं आएगा और उस सुकून को हासिल करने के लिए वो अपनी जान दे देगा और एंड पे ड्रामे में सुल्तान को भी मरते हुए दिखाया जाएगा और यहाँ पर जाने से पहले उसकी ज़िंदगी के सारे मसाइल ख़त्म करके भी जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि सुल्तान दुरानी का एंड अब आपको डेफिनेटली यही दिखाया जाएगा कि ये बंदा एंड पे अपनी जान ले लेगा। ये तो होगा। शेर और मैंने आज से आपको तकरीबन 6 माह पहले बता दिया था कि दीवानगी की लास्ट एपिसोड में यहां पर सुल्तान दुरानी की डेथ होगी और वही देखा आपने लास्ट एपिसोड के अंदर। यहां पर तकरीबन मैंने 5 से 6 रिव्यूज में बताया था कि लास्ट एपिसोड में सुल्तान दुरानी मर जाएगा क्योंकि ड्रामे से कुछ वाइब्स ही ऐसी आ रही थी, नॉट पॉजिटिव वाइब्स। बट द क्वेश्चन इज दिस कि क्या सुल्तान दुरानी की लास्ट एपिसोड में डेथ होनी चाहिए थी या नहीं? क्या इस ड्रामे के अंदर दीवानगी का कत्ल किया गया? आज की एपिसोड के अंदर मतलब लास्ट एपिसोड में मुझे कुछ ऐसी सीरियस मिस्टेक्स देखने को मिली जो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो कौन सी हैं भैया मिस्टेक्स? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर लें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @numanlim, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करते हैं जल्दी से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दीवानगी की लास्ट एपिसोड के अंदर ऐसी कौन सी सीरियस मिस्टेक्स थी जो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी नज़र में वो बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हैं। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस तरह का सीन भी आपको दिखाया जा सकता है, जिसमें पहला सीन आपको याद होगा जहां पर आपको दिखाया गया कि हारून एकदम से ही टपक पड़ता है, वो भी सुल्तान और नगीन के सामने। क्वेश्चन यहाँ पर यह रेज होता है कि क्या हारून एक ऐसा शख्स नहीं दिखाया गया था जिसको नॉर्मल रूटीन के अंदर सुल्तान दुरानी के घर के अंदर एंटर होने की परमिशन भी नहीं मिलती? काफी कोशिशों के बावजूद यहां पर गार्ड्स लेकर जाते हैं, तो क्या वो गार्ड्स जिन्होंने धुलाई की थी, यहां पर तकरीबन जान से मारने की कोशिश की थी हारून को, वो कैसे एंटर होने दे सकते हैं? कैसे नहीं पहचान सकते कि ये वही हारून है जो जिंदा होकर दोबारा आ गया? और सबसे बढ़ के एक ऐसी कंडीशन जहां पर नगीन ने इतना बड़ा तमाशा किया हो, मीडिया के आगे सारा पोल खोल के रख दिया हो, यहां पर तो सुल्तान दुरानी के गार्ड्स को मजीद एक्टिव होना चाहिए था। तो कैसे उनके पर्सनल रूम या लॉबी के अंदर आ सकता था हारून? कैसे एकदम से फेस कर सकता था उस सिचुएशन को? इसका आंसर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें दिखाया गया कि सुल्तान दुरानी कोई ऐवी नहीं है कि मतलब जिसके पास कोई भी मुंह उठा के चला जाए। यहां पर काफी पहुंची हुई चीज है। दूसरी मिस्टेक जो मुझे आज के एपिसोड में देखने को मिली, आपको याद होगा वो सीन जहां पर न्यूज चैनल के ऊपर यह बताया जा रहा होता है कि सुल्तान दुरानी ने मरने से पहले बयान दिया कि हारून बेकसूर है, हारून ने उसके ऊपर हमला नहीं किया। बस सिर्फ इतना ही आपको सुनाया गया और यहां पर आपको दिखाई गई एक बहुत ही कमाल की सिचुएशन। लेकिन भैया बात यह है कि सुल्तान दुरानी ने मरने से पहले किसका नाम लिया? अगर हारून ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? उनकी इस किस्म की स्टेटमेंट के ऊपर तो यहां पर इन्वेस्टिगेशन बैठ सकती है। मेरे ख्याल से होना यह चाहिए था, न्यूज चैनल पे यह दिखाना चाहिए था कि सुल्तान दुरानी ने मरने से पहले यह कहा कि उन्होंने अपनी जान लेने की खुद कोशिश की। एग्जैक्टली वही बात रिपीट करते हुए दिखाते जो एक्चुअली में सुल्तान दुरानी ने कहा पुलिस को। लेकिन आपने तो न्यूज चैनल पर सिर्फ यह दिखा दिया कि हारून ने जान नहीं ली थी। हाँ ठीक है, उसने जान नहीं ली, तो फिर किसने ली? इन्वेस्टिगेशन बैठ सकती है भैया। यहां पर कैरेक्टर को वो बोलते हुए दिखाना चाहिए था जो एक्चुअली में सुल्तान दुरानी ने मरने से पहले कहा कि मैंने अपनी जान खुद लेने की कोशिश की। ये आपको छोटी सी स्टेटमेंट लगेगी, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो इस एक स्टेटमेंट से पूरे का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं कि थर्ड सीन वो कौन सा था जो मेरे ख्याल से ड्रामे की आप मिस्टेक भी कह सकते हो या यहां पर ये कह सकते हो कि मैं उससे स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको दिखाया गया कि फाइनली यहां पर सुल्तान की जान तो गई, लेकिन किसके हाथों? नगीन के हाथों। नगीन को एक बहुत ही सिंपल लड़की दिखाया गया, एक ऐसी लड़की जो मतलब माशरे से डरती है और खास तौर पे सुल्तान दुरानी का तो डर बहुत ज्यादा था। चलो डर को एक साइड पे कर देते हैं, यहां पर हम कह देते हैं कि ठीक है वो बहुत ही बोल्ड हो गई थी, या यहां पर उसके अंदर इतने गट्स आ गए थे कि उसने शूट कर दिया सुल्तान दुरानी को, जान से मार दिया। तो भैया क्वेश्चन मेरा यहां पर यह है कि कैसे आप किसी एक ऐसे इंसान की जान
जान ले सकते हो जिसने आपके साथ बेपनाह मोहब्बत की। हाँ ठीक है, आपने जान ले ली। अब अगर आपने जान ले ली तो क्या सारी जिंदगी आप एक बहुत बड़े मेंटल ट्रॉमा में नहीं गुजारोगे? आप कैसे एक ऐसे कैरेक्टर को किसी की जान लेते हुए दिखा सकते हो जो कि एक बहुत ही सिंपल लड़की थी, वो कैसे अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजार सकती है इस सोच के साथ कि उसने कभी किसी इंसान की जान ली, वो भी उस इंसान की जान ली जो उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता था। आपको तो ये दिखाया गया कि नगीन लास्ट एपिसोड में बड़ी खुश है हरून के साथ, यहाँ पर अब उसके चेहरे पर भी आ गई है मुस्कुराहट। कैसे आ सकती है? आप किसी की जान लेके कैसे मुस्कुरा के जिंदगी गुजार सकते हो, वो भी एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज्यादा दिल का साफ हो। अगर आपने कोई ऐसी सिचुएशन दिखा भी दी थी कि जहां पर हीट ऑफ द मोमेंट में ठीक है नगीन ने मार दिया सुल्तान को, तो उसके बाद वो आराम से जिंदगी सुकून से नहीं गुजार सकती। उसको एहसास भी हो गया उस पॉइंट के ऊपर जहां पर खास तौर पे न्यूज चैनल पे ये बताया जा रहा था कि उसका नाम नहीं लिया गया, मतलब मरते दम तक उसने नगीन को प्रोटेक्ट किया, नगीन के सामने अपनी दीवानगी को किया सच्चा साबित। तो फिर कैसे आप खुशी खुशी जिंदगी गुजार सकते हो? अब सवाल यहां पर यह रेज होता है कि क्या सुल्तान दुरानी की डेथ दिखानी चाहिए थी या नहीं? क्या सुल्तान दुरानी को इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड में मरते हुए दिखाना चाहिए था या नहीं? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसका आंसर मैं काफी लॉजिक के साथ अभी करने वाला हूं। लेकिन क्या हो सकता है आंसर, जल्दी से बता दें नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो होपफुली आपने अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। मैं आपको बता देता हूं कि सुल्तान दुरानी को इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड में मरना चाहिए था या नहीं। तो भाई बात यह है कि सुल्तान दुरानी को एक ऐसा एग्रेसिव इंसान दिखाया गया जिसने पहले एक बहुत ही सिंपल लड़की जो उसके प्यार के जाल में नहीं आ रही थी, जबरदस्ती उसे प्यार का यकीन दिलाया, फिर उसको किडनैप करके छोड़ दिया। उसके बाद एक ऐसी लड़की जो उससे बहुत प्यार करती थी उसकी अपनी ही कजन, उसको जान से मार दिया सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। यहाँ पर सबसे बढ़ के एक ऐसी औरत जो थी उसकी दादी या नानी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, हाँ दादी थी, दादी को भी जान से मार दिया। मतलब उसने तो नहीं मारा लेकिन उसकी हरकतों से बेचारी वो ऊपर चलेगी, यहाँ पर चला गया ऊपर उसका चचा भी जो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, अपनी बेटी दे रखी थी। इतने लोगों की जान लेने के बावजूद भी उस इंसान को अकल नहीं आती। यहाँ पर अगेन नगीन की जिंदगी को जहन्नम बना दिया। क्या करता है, दोबारा आता है उसकी लाइफ में, बजाय बार बार अपॉलॉजी करने के या अपने आप को एक बहुत ही अच्छा इंसान साबित करने के, जबरदस्ती दोबारा उसे हासिल करने की कोशिश करता है। एक वो बच्चा नगीन का और जो हरून का हो रहा था, यहाँ पर काफी दुआओं के बाद उसको भी जान से मार दिया। आप कैसे एक नन्ही सी जान को मार सकते हो जो बेचारा अभी इस दुनिया में नहीं आया? चलो ठीक है, इसके बाद क्या करता है वो इंसान जिससे नगीन फाइनली अब बहुत प्यार करना शुरू हो गई है, उसको भी जान से मारने का ऑर्डर दे देता है। यहाँ पर हरून को कहीं का भी नहीं छोड़ता, मतलब इतनी धुलाई के बेचारा ऊपर जाने के करीब होता है। ये सब कुछ करने के बाद आप कैसे ये दिखा सकते थे कि वो कैरेक्टर अब हंसी खुशी नगीन के साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजार सकता है? यहाँ पर नगीन को उसने ज़बरदस्ती हासिल किया। हाँ ठीक है, सुल्तान को सज़ा मिलनी चाहिए थी और उसकी सज़ा मौत ही होनी चाहिए थी और यहाँ पर सुल्तान को मरते हुए दिखाना चाहिए था। दैट्स माई आंसर। लेकिन उसको मरने का तरीका थोड़ा सा आपको डिफरेंट करके दिखाना चाहिए था। यहां पर तो आपने सुल्तान को ऐसे मारा कि हमें अफसोस है इतना कि जितना हमें अफसोस शायद दानिश का भी नहीं था। मेरे पास तुम हो में मर गया बेचारा, खप गया। यहां पर काफी लोगों ने सोग मनाया लेकिन इसका सोग तो कुछ ज्यादा ही मनाने को दिल कर रहा है। नगीन को मारते हुए नहीं दिखाना चाहिए था, सुल्तान अपने आप को खुद जान से मारता, कर लेता खुदकुशी एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर जब बार बार वो नाम ले रही थी हरून का। और अगर आपने वो बाद में मीडिया वाला सीन दिखाना था जो कि डेफिनेटली आपके ड्रामे की रिक्वायरमेंट थी, तो वो कुछ इस तरीके से दिखाया जा सकता है कि हरून फौरन से भागता हुआ आता, यहाँ पर पिस्टल पकड़ के साइड पे फेंकने की कोशिश करता और आ जाते लोग, और लोग ये देखकर समझते कि हाँ जैसे हरून ने मारा है। और मरने से पहले सुल्तान ये बयान दे के जाता कि हरून ने नहीं मारा, यहाँ पर उसने अपनी जान खुद ली। तो मेरे ख्याल से ड्रामे की सेंस कुछ ज़्यादा बनती। लेकिन आपने एक ऐसे कैरेक्टर के हाथ में पकड़ा दी पिस्टल और उसको अपनी ही दीवानगी को जो कत्ल करते हुए दिखाया, लिटरली मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ ऐसा दिखाया जाएगा और मेरे हिसाब से ये जस्टिफाई नहीं होता। आप लोगों के अकॉर्डिंग होता है या नहीं, जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों ये तो थे लास्ट एपिसोड के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से 2020 का ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा था। बहुत ही ज्यादा थे इसके अंदर ट्विस्ट, यहाँ पर स्टोरी भी थी कमाल की। मैंने इस ड्रामे को पर्सनली बहुत इंजॉय किया। जब मैंने रिव्यू स्टार्ट किए थे तो मुझे आइडिया नहीं था कि मैं इसकी हर
एपिसोड के ऊपर रिव्यू करूंगा और आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि मैं उन्हीं ड्रामों के ऊपर सारे रिव्यूज करता हूं जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। तो ये वो वाहिद ऐसा ड्रामा है 2020 का, मैं कहूँगा आफ्टर मेरे पास तुम हो, मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। स्टोरी बहुत ही क्रिस्प है, दरमियान से 2-3 एपिसोड मेरे ख्याल से शायद 15 से 20 के दरमियान कुछ बोरिंग थी, लेकिन ओवरऑल ड्रामा सुपर डुपर है। राइटर ने लिखा है बहुत ही कमाल का, यहाँ पर सबसे बढ़ के डायरेक्शन भी थी मज़े की। दानिश तैमूर की एक्टिंग को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत ही कमाल का उन्होंने परफॉर्म किया इस ड्रामे के अंदर। लास्ट सीन जो दिखाए गए वो बहुत ही जानदार थे। इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड के अंदर कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जहां पर लिटरली मेरी आंखों से आगे आंसू, स्पेशली वो टाइम जब फाइनली नगीन शूट कर देती है और उसके बाद सुल्तान दुरानी को जिन निगाहों से देखते हुए दिखाया जाता है, जिन दर्द भरी आंखों से वो देखता है, यहां पर उसे यकीन नहीं आता। और मतलब ये कहने को एक बहुत ही एपिक मोमेंट था, और खास तौर पे वो मोमेंट जब नगीन को इस बात का पता चलता है कि सुल्तान दुरानी ने जो मरने से पहले बयान दिया वो भी उसी के हक में, यहां पर बचा लिया उसकी जिंदगी को। उस पॉइंट पर नगीन को जो फील करते हुए दिखाया जाता है, वो फीलिंग्स कंटिन्यूसली उसको सारी लाइफ में क्यों नहीं करेंगे भैया डिस्टर्ब। मेरा ये क्वेश्चन है सबसे, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एक ऐसा कैरेक्टर कैसे हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकता है जिसने किसी की जान ली हो। तो दीवानगी ड्रामे की ये तो वो स्टोरी है जो आपने देखी ड्रामे के अंदर, लेकिन जो मैंने स्टोरी बताई थी वो दरमियान में कहीं कहीं थी थोड़ी सी मुख्तलिफ। अगर आप इस ड्रामे की एक और नई स्टोरी सुनना चाहते हैं, यहाँ पर इंजॉय करना चाहते हैं मजीद 10 मिनट के अंदर, तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल रहा होगा इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। कंप्लीट स्टोरी का रिव्यू देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट बेस्ट लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।